यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम अपना चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 अमेजिंग एनिमल्स। इस चैप्टर में हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी हैबिटेट के बारे में, वो कैसे रहते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, सब कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो आपको पता है बहुत सीवियर कंडीशंस में रहते हैं, जैसे पोलर बियर है, वो बर्फ में रहता है। अब एक आम जानवर के लिए या अगर हम कहें कि हमें बर्फ में रहना है तो बहुत मुश्किल है ना, बट पोलर बियर आसानी से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसकी अपनी अपनी अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन मतलब कि उन जानवरों की कह लो चाहे तो फिजिकल अपीयरेंस वैसी है, ठीक है, जो वो बर्फ में रह सकते हैं। उन्होंने अपने आप को उस तरीके से ढाल रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की, जो मैंने अभी बात की थी आपसे। हैबिटेट होता है एन एरिया इन विच ए पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स, ईट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मतलब वो हैबिटेट क्या होती है? एक जगह है जहां पे कोई भी जानवर रहता है, खाता है, पीता है, ठीक है, और आगे उनके बच्चे होते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। जैसे हमारा हैबिटेट क्या है? अगर मैं हमें कहूँ हमारा हैबिटेट क्या है, हमारा हैबिटेट हमारा घर है, हम घर में ही रहते हैं, अपने घर में, कहीं और तो रहते नहीं, ठीक है। तो वो हमारा हैबिटेट है। तो जानवरों का हैबिटेट, जब से अब लायन का हैबिटेट क्या है, वो जंगल में रहता है, ठीक है, तो वो उसका हैबिटेट है। अब मेन हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स आर फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट, रेगिस्तान, पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मैंने पहले ही बता दिया, जहां पे बर्फ होती है, ठीक है। हाई माउंटेन्स, जो पहाड़ों में भी जानवर रहते हैं कई। ओशियंस एंड फ्रेश वाटर, समुद्र में भी रहते हैं, नदियों में भी रहते हैं, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर है वहां पे भी रहते हैं। तो एक एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जानवर है वो हर जगह ही रहते हैं, ठीक है। अब हमारे आसपास ही देख लो, हम भी गाय भैंस रखते हैं, ठीक है, पालते हैं उन्हें, तो वो उनका हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। जैसे गौशाला बनी हुई है जहाँ पे कितनी काउस रहती हैं, वो उनका हैबिटेट है। और जो आवारा घूम रही हैं, उनका कोई घर नहीं है। हमें पता ही है कितने बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं, कोई छोड़ जाता है ना, तो उनका हम ये कह सकते हैं उनका कोई हैबिटेट ही नहीं है। वो कहाँ जाएंगी? एक जगह जाती हैं, वहां से उसे भगा देते हैं, वो बेचारी दूसरी जगह चली जाती है, वहां पे मारते हैं, वो तीसरी जगह चली जाती है ना। तो उनका हम कह सकते हैं कोई हैबिटेट नहीं है। बट अगर वैसे बात करें तो हर एक जानवर का अपना अपना हैबिटेट है, चाहे वो जंगल में रह रहा है, चाहे रेगिस्तान में है, चाहे पोलर रीजन में है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या होता है? आप सबको पता है, जंगल है, बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, घास होती है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो फॉरेस्ट है। अब वहां पे कितने ही जानवर रहते हैं आपको पता ही है। बर्ड्स भी रहते हैं, है ना, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी, मंकीज, लायंस, टाइगर, डियर, लियोपार्ड, कितने हैं जानवर जो आपको पता ही है जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। लायन, रैबिट, बर्ड, बर्ड हमें पता ही है ट्रीज में रहते हैं, रैबिट पता ही है आपको होल में रहता है, डेन में, ठीक है। और टाइगर कहाँ रहता है? डेन में, केव या डेन में, अपनी गुफा में रहता है। अब बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट बच्चे आपने बहुत बार मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है। रेगिस्तान जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है, कई बार कई सॉन्ग्स में भी आया हुआ है, आपने देखा ही होगा, है ना, कि दूर दूर तक निगाह मारो, हर जगह रेत ही रेत होती है, कुछ नहीं होता, ना दरख्त होते हैं, ना कोई पेड़ पौधा होता है, ठीक है। अब रेगिस्तान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर हम भी रेगिस्तान जा रहे हैं तो बच्चे, कोई भी अगर रेगिस्तान जा रहा है डेजर्ट में, तो वो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की आती है? पानी की। वहां पे पानी नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी वहां पे जा रहा है तो वो उसे, उसके पास क्या चाहिए? प्लेंटी ऑफ वाटर। क्योंकि अगर पानी खत्म हो गया उसका तो वो मर जाएगा, क्योंकि वहां पे पानी मिल ही नहीं सकता, ना ही होता है, ठीक है। अब वहां पे कौन सा जानवर रह सकता है? आपको भी पता है, कैमल्स, ऊंट। हमें पता ही है कैमल्स रेगिस्तान में चलते हैं ज्यादा, ठीक है। क्यों चलते हैं रेगिस्तान में? कैमल ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं? कोई काओ, बफेलो, कोई हॉर्स, कोई और जानवर क्यों नहीं? सबसे पहले तो बच्चे आपको पता होगा, उनके अंदर कैमल जो है एक बारी में बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, एक ही बारी में बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, और वो पानी को स्टोर कर लेता है। आप एक तरह से ये कह सकते हो, उसके अंदर एक पानी की छोटी सी टंकी होती है, आप ऐसे समझ लो। वो पानी को स्टोर कर लेता है और लंबे टाइम तक उस पानी को यूज करता रहता है। उसने एक बार पानी पी लिया तो वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन भी निकाल सकता है, कैमल, ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी फीचर्स
that help to live there. Some of them bury themselves under the ground, therefore to stay cool. Some have thick skin to save water. Camel stores fat in the hump and uses it as food when needed. जो भी वो अपना फैट है खाना है वो अपने हम्प में, आप सबने देखा होगा हमेशा कैमल के ऊपर एक हम्प बना होता है, ये रहा, आप सबने देखा होगा कैमल के ऊपर एक बड़ा सा हम्प होता है हमेशा। तो वो सारा पानी खाना उसमें स्टोर कर लेता है और फिर उससे बाद में भी यूज करता रहता है। कैमल ऐसा नहीं है कि एक बार कैमल ने खा लिया तो वो शाम को फिर खाएगा, नहीं। तो वो अगर उसे नहीं भी मिला तो वो अपना वो यूज करता रहेगा, वो एक बार पूरा पेट भर के खा लेते हैं और पानी भी वैसे ही स्टोर कर लेता है। ठीक है, फिर अगर पोलर रीजन मतलब पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड प्लेसेस, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। कोल्ड प्लेसेस मतलब जमीन तो बहुत मुश्किल से दिखती है, कभी दिखती नहीं मोस्टली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बर्फ से ढकी रहती है। जो भी जमीन है, लैंड है, वो बर्फ से ढकी रहती है। अब ऐसी सिचुएशन में आप सोचो रहना कितना मुश्किल है, वहां पे टेम्परेचर भी माइनस में होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल चले जाएं तो बर्फ में जम भी सकते हैं, इतनी ठंड होती है वहां पे। अगर कोई जाता भी है वहां पे तो आपने देखा ही होगा, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जो जाते हैं माउंटेन्स पे है ना, जो कोई हिमालय पे चढ़ता है या कोई भी, वो स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, बहुत मोटे मोटे कोट होते हैं, आपने देखा ही होगा, ग्लव्स भी होते हैं। ठीक है, वो ठंड से बचने के लिए होते हैं। अब पोलर बियर तो कोई कपड़े नहीं पहनता, ठीक है, फिर वो ठंड से कैसे बचता है? पोलर बियर की जो है they are able to survive because they have special features. They have a layer of fat under their skin. जो उसकी स्किन होती है, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन नॉर्मल है, ठीक है, हम इतना ज्यादा, हमारी स्किन हमें इतना गर्म नहीं रख सकती, हमें ठंड लगती है सर्दियों में, इसलिए हम मोटे कपड़े पहनते हैं। बट जो पोलर बियर है उसकी स्किन के अंदर एक और स्किन की लेयर होती है, मोटी फैट की लेयर, जो उसे गर्म रखती है। समझ आ गया? एक तो ऊपर फर आ गई, देखो आपने पोलर बियर की डायग्राम देखी होगी, ये रही, ठीक है। एक तो उसके बाल बहुत हैं, उसकी चमड़ी पहले ही बहुत मोटी होती है, ठीक है, प्लस उसकी चमड़ी के नीचे एक लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं वैसे, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लबर। वो उसे गर्म रखती है ताकि जब वो बर्फ पे चलता भी है, ठीक है, तो उसे ठंड नहीं लगती। बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एज पेंगुइन्स, ठीक है, हैव थिक एंड डेंस फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। जो उनके पंख होते हैं, जैसे पेंगुइन है या कोई बर्ड है, वो बहुत थिक होते हैं, मोटे, ताकि उन्हें ठंड ना लगे, ठीक है। सिर्फ उनकी बॉडी के स्पेशल फीचर्स ही होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जिसकी वजह से वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे हमने डेजर्ट पढ़ा, अगर बाई चांस आप मान लो घोड़े को ले जाओ डेजर्ट में लंबे समय तक, तो घोड़ा सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, उसको बार बार खाना देना पड़ेगा, अगर मान लो खाना ना हो तो क्या होगा, वो मर जाएगा बेचारा। इसीलिए वहां पे कैमल्स हैं। अब यहाँ पे बात करें पोलर बियर पे, कौन सरवाइव करता है ज्यादा? पेंगुइन्स, आप सबने देखा ही होगा, वो बर्फ में रहते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं, ठंडे पानी में रहते हैं, वो इसी वजह से रहते हैं, ठीक है। पोलर बियर ये भी स्विमिंग करता है। पोलर बियर जब अपना शिकार करता है तो ये फिशेज ही खाता है, तो ये पानी में तैर के ही अपना शिकार करता है ठंडे पानी में, तब भी इसे ठंड नहीं लगती क्योंकि इसकी स्किन के नीचे डबल लेयर होती है, ठीक है, जो इसे गर्म रखती है। फिर आ गया हमारा ओशियंस। ओशियंस तो बच्चे आपको पता ही है, सबसे बड़ा हैबिटेट है जानवरों के लिए। पता नहीं कितने प्रकार के जानवर, फिशेज, इंसेक्ट्स, ऑक्टोपस, शार्क, वेल, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? वेल है, आप सबको पता है, वो भी समुद्र में ही रहती है। शार्क्स, सब कुछ समुद्र में रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर बॉडीज में भी वही चीज आ गई, क्या होगा? फिशेस, फ्रॉग, सैलमेंडर, ठीक है, आपने देखा है छोटी छोटी फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, फ्रॉग्स भी रहते हैं, ठीक है। अब जो फ्रॉग्स है, ये आपको पता ही है, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर, ये आपकी बुक में, ये जो फ्रॉग्स हैं बच्चे, ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी, ये आपको पता ही है, ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें बच्चे अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस क्या होती है? आर चेंजेस इन बॉडी ऑर्गन्स, फंक्शंस, फीचर्स एंड बिहेवियर। सब
अब जैसे बच्चे मान लो कोई, जैसे आपने देखा होगा, आपने मोंगली मूवी देखी होगी सबने, है ना? मोंगली कार्टून भी देखे होंगे आपने, सबने देखा होगा कि एक बच्चा जंगल में रह जाता है ना, गुम हो जाता है। हमने मूवीज में कैसे देखा है, उसे जानवर पालते हैं। अब देखो वो था, अगर हम मूवी की बात करें, वो जस्ट मूवी है, ठीक है। अगर हम उससे एग्जाम्पल लें, वो था तो इंसान, उसे हमारे तरह रहना चाहिए था, बट वो जंगल में बट वो जंगल में गुम हो गया। अब वो, उसने अपने आप को उसी तरीके से अडेप्ट कर लिया। वो वैसे ही शिकार करता था, हमने मूवीज में भी देखा है ना, कपड़े भी नहीं पहनता था, ठीक है, जानवरों की तरह ही रहता था, जानवरों में ही रहता था वो होता है अडेप्ट करना। मतलब हमारी बॉडी अपने आप चेंजेस कर लेती है, जिस जिस जगह पे हम ज्यादा टाइम तक रह रहे हैं। अब हम अपने घर में रहने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं, हम अपने घर में रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ जंगल में रहो, आप रह लोगे? नहीं रह सकते, ठीक है, हमें आदत अपने घर की। अब घर में कितनी फैसिलिटीज होती है, अब सबको पता है, हमें उसकी आदत पड़ चुकी है, हम उससे अडेप्ट हो चुके हैं, हम जंगल में नहीं रह सकते, ठीक है। तो हर एक जानवर है, चाहे कोई इंसान है, उसकी अपनी अपनी अडेप्टेशन होती है जहां पे वो रह रहा है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। अगर हम उसे कहें, चाहे जैसे हम घूमने भी जाते हैं कहीं, चल मान लो कहीं शिमला बर्फ में जा रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन के लिए जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम एक साल के लिए चले गए बर्फ में, हम रह ही नहीं पाएंगे वहां, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें वहां पे रहने के लिए हम अडेप्ट नहीं है, ठीक है। जब तक अडेप्ट होंगे बहुत टाइम लग जाएगा, समझ आया? तो हर एक जानवर, हर एक चाहे इंसान है, उनकी अपनी अपनी अडेप्टेशन है जहां पे वो रह रहे हैं, समझ आ गया? ऐसा नहीं है कि बर्फ में लोग नहीं रहते, बहुत से ऐसे, आपने इग्लू सुना होगा, आपने इग्लू पढ़ा होगा बुक में। इग्लू, इग्लू क्या होता है? बर्फ का घर, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहां पे भी तो लोग रहते ही हैं, वो वहां पे गर्मी पाने के लिए बर्फ के घर में रहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को वैसे अडेप्ट किया हुआ है, वो उनकी अडेप्टेशन है, ठीक है, जो बर्फ में रहते हैं। समझ आ गया?